हेलो एवरीवन, मैथ्स बाय देवव्रत सर में आपका स्वागत है। और आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं वॉल्यूम, सरफेस एंड एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो हम लोग आज इस पे चर्चा करेंगे जो कि बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन यानी कि 6 मार्क्स में भी यहाँ से पूछे जाते हैं। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं आज का अपना पहला सवाल। ठीक है, हम लोगों का सवाल है कि दो घनों जिसमें से प्रत्येक घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, ठोस बनाया जाता है, तो वो क्या बन जाएगा? घनाभ ही बन जाएगा। तो इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास घन कितने हैं? दो घन हैं। उन दोनों घनों का आयतन क्या है? समान है। कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आइए हम लोग मान लेते हैं कि माना प्रत्येक घन की भुजा या कोर लिख सकते हैं। प्रत्येक घन की भुजा बराबर a सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पे हम लोगों को दिया है, क्या दिया है? प्रत्येक घन का आयतन। आयतन को हम लोग किससे लिखते हैं? b से लिखते हैं। कितना दिया है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हम लोग घन का आयतन जानते हैं क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। तो भुजा कितनी है? a है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? a क्यूब बराबर 64। अब a बराबर हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 64 का क्यूब रूट आ जाएगा। ठीक है, तब a बराबर कितना आ जाएगा? ये इसका घनमूल कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास आ गए दो घन हैं, जिन दोनों घनों का भुजा कितना आ गया? 4 आ गया। अब दोनों घनों को हमें क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, क्योंकि यहां पे हम लोग लिखेंगे दोनों घनों को जोड़कर एक क्या बना जाता है? घनाभ बनाया जाता है। ठीक है, इसलिए हमें क्या पता होना चाहिए? घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो हम लोग लिखेंगे घनाभ की लंबाई L बराबर, अब यहां पे देखिए जितना भी, मान लीजिए अगर ये हमारे पास एक घन हो गया और अगला भी एक घन हो गया, हम लोग जोड़ेंगे तो अंतर काहे में आएगा? केवल लंबाई में आएगा। ये भी 4, ये भी 4, चौड़ाई तो 4 थी, 4 ही रहेगी, ऊंचाई 4 है तो 4 ही रहेगी। अंतर केवल एक जगह आएगा, वो कहां? केवल लंबाई में डबल हो जाएगी। ठीक बात है। तो यहां पे हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 + 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? घनाभ की चौड़ाई b बराबर, वो तो वही रहेगी जो घन की थी, सेंटीमीटर। घनाभ की ऊंचाई वो भी वही रहेगी जो घन की थी, कितना? 4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सारी चीजें आ गई। हमसे पूछा जा रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो आइए हम लोग इधर देख लेते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ, जिसको S से लिखते हैं, क्या होता है? 2LB + BH + HL। ये क्या होता है? वर्ग इकाई। क्या होता है? वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक होता है। तो वैल्यू रख दीजिए सबकी। कितना आ जाएगा? 2L, L अपने पास कितना था? 8 था। B 4 + B 4, H भी 4 + H 4, और L का मान कितना? 8 हो गया। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास 2, और ये हो गया 8 × 4 = 32, और ये हो गया 16, और ये हो गया कितना? 32 हो गया। ठीक बात है।
तो 2 इंटू ये कितना हो गया, 6 2 8 2 10 हो गया, और 3 1 4 3 7 1 8 हो गया। ये हो गया 80 दूना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हम लोग का। आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले हम लोगों के पास क्या है, एक शंकु है। तो ये हम लोगों के पास एक शंकु हो गया। ठीक बात है। यहां पे हम लोगों को दिया है कि इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। ये हो गया हम लोगों के पास 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। और ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। ठीक बात है। अब इसके बाद हम लोगों को क्या निकालनी है, तिर्यक ऊंचाई। तो हम लोग लिखेंगे क्या, शंकु के आधार की त्रिज्या r बराबर कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है, h बराबर वो कितना दिया हुआ है भैया, दिया है 12 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने को बोल रहा है, तो निकाल लीजिए। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं, L से लिखते हैं। तो L बराबर क्या होता है, √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे h की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर। r कितना है, 3.5 है, तो 3.5 का स्क्वायर हो गया ये। तो ये कितना हो गया हम लोगों के पास, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, और इसका कितना हो गया 12.25। स्क्वायर करने के लिए हमने आपको ट्रिक बताई थी वीडियो में। तो ये हम लोग जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 156.25। ठीक बात है। तो यहां से हम लोग निकालेंगे इसका, ये आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L आ गई। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि शंकु का आयतन भी ज्ञात कीजिए। आयतन हम लोग इधर निकाल लेते हैं। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन V बराबर, V से लिखते हैं, क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, और बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h होता है। ठीक है, तो रख दीजिए 1/3 पाई का मान 22/7, r कितना 3.5 इंटू 3.5 इंटू h अपने पास है कितना 12 है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 7 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 7 × 5 = 35, तो 0.5 आएगा, और ये कट जाएगा 3 × 4 = 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका आसानी से गुणा हम लोग कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22 × 5 = 110। ठीक है, और एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। और इसका यहां गुणा कर देते हैं हम लोग, इसका तो इसमें कर दिया, इसका इसमें कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 5 × 20 हो जाएगा, और 4 × 3 = 12 और 2 = 14 आ जाएगा। और यहां भी एक अंक बाद दशमलव, दशमलव हमारा क्या हो गया, हट गया। यहां से गुणा करेंगे तो 154 आ जाएगा। 11 × 4 = 44, 4 हुआ, और 11 कम 11, 11 × 4 = 15 हो गया। ये आ गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब आएगा, सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि ये क्या होता है, घन इकाई होता है। आयतन क्या होता है, घन इकाई में लिखा जाता है। यहीं लिख दिया करिए सूत्र में। ठीक है, घन इकाई, ये हमारा आंसर हो जाए। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का होगा हम लोगों का ये 3rd क्वेश्चन। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया हुआ है, कह रहा है एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर दिया है 15.5, और इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अध्यारोपित का क्या मतलब है, उसी के ऊपर रखा हुआ, जैसे एक अर्धगोला है, कटोरा समझ लीजिए आप, बाउल, ठीक है, उसी के ऊपर हमारा एक शंकु रख दीजिए, जैसे बर्थडे कैप आता है, शंकु ही है वो, जोकर की टोपी वो भी है, उसको हम उसी के ऊपर रख देंगे, अध्यारोपित उसी को कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक क्या है, ये है हमारे पास एक अर्धगोला हो गया, ठीक है। उन लोगों के पास एक अर्धगोला हो गया, इस पे एक हमारे पास शंकु अध्यारोपित है, इसका सेंटर देख लीजिए कि मिडिल में आ जाइए, ये खिलौने की हो गई संपूर्ण ऊंचाई, ठीक बात है, ये चीजें हो गई। अब हमसे कह रहा है कि खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई जो है वो कितनी है, 15.5, तो 15.5 सेंटीमीटर, यहां से लेके पूरा यहां तक है, इसके सेंटर तक, ठीक है, ये हो गई, ये हो गई खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई। इसकी त्रिज्या दी गई है, ये हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक बात है। अब देखिए चूंकि ये अर्धगोला है तो ये 3.5 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा, क्योंकि ये अर्धगोले का क्या हो जाएगा, ये चीज केंद्र हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अर्धगोले का केंद्र हो जाएगा। अगर ये केंद्र हो गया तो केंद्र से परिधि पर कहीं भी ले जाएंगे आप, वो क्या होगी, त्रिज्या ही होगी। तो यहां से यहां ले जाइए तो भी त्रिज्या, यहां से यहां ले आइए तो भी त्रिज्या, यहां से यहां ले आइए तो भी, कहीं भी ले जाएंगे परिधि पर तो सब क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो आइए हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग बात करेंगे आधार की त्रिज्या। अब शंकु है उसके भी आधार की त्रिज्या है, और अर्धगोला है तो उसके भी आधार की त्रिज्या है, दोनों की त्रिज्या है, तो हम लोग डायरेक्ट आधार की त्रिज्या लिखते हैं, आधार की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्याएं समान हैं, आर बराबर कितना, 3.5 सेंटीमीटर। अब ये पूरा खिलौना बन गया जो भी है, तो खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई हम लोग क्या कह देते हैं, कैपिटल एच कह देते हैं। कितना आ जाएगा, 15.5 सेंटीमीटर हम लोगों को गिवन है। अब हम लोग शंकु की ऊंचाई निकाल लेते हैं, ठीक है, शंक्वाकार भाग जो भी है, तो शंकु की ऊंचाई, या लिख सकते हैं शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, स्मॉल एच कह देते हैं। तो कैपिटल एच में से हम लोग आर क्या कर देंगे, ये पूरा क्या था, कैपिटल एच था, चाहे तो आप लिख सकते हैं ये, ठीक है, ये पूरा कैपिटल एच था, ये हमारा क्या है, आर है। तो कैपिटल एच में से हम लोग आर निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यही शंकु वाला भाग बच जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 15.5 माइनस 3.5, ये आ जाएगा कितना, घटा देंगे तो 12 सेंटीमीटर आएगा। मतलब हम लोगों के पास ये ऊंचाई शंक्वाकार भाग की वो कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर आ गई। हमें जो है जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, तिर्यक ऊंचाई की, तो हम लोग उसको भी निकाल लेते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है भैया, L बराबर, L से रिप्रेजेंट करते हैं स्लैंट हाइट कहते हैं हम लोग, तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई, ये होता है √h² प्लस r², ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। इसके पहले वाला जो सवाल था सेम डेटा था, ठीक है, आपको याद होगा, वही चीज है कि ये 144 आ गया, और प्लस ये आ गया अपने पास 12.25, ये कितना आया था, 156.25, और इसका हम लोग क्या निकाले थे, वर्गमूल निकाले थे, ये कितना आ गया था, 12.5
5 सेंटीमीटर। ये हम लोग को क्या मिल गया, क्रिया ऊंचाई मिल गया। अब हमसे पूछा क्या रहा है, पूछ रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए इस खिलौने का। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात जब भी करे आपसे तो ये समझ जाइए कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमारे आंखों से जो कुछ भी नजर आए, संपूर्ण जो भी पृष्ठ नजर आए तो हम लोग वही निकालेंगे। ये नहीं कि यहां जुड़ा है हम अंदर जाके भी देखेंगे तो अंदर हम लोग नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो जुड़ गया है। तो हम हमारी आंखों से दिख क्या रहा है, ये शंकु है तो शंकु का क्या दिख रहा है, वक्र पृष्ठ दिख रहा है। शंकु क्या दिख रहा है, वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है। और हमें क्या दिखता है, ये अर्धगोला है तो अर्धगोले का भी हमें क्या दिख रहा है, वक्र पृष्ठ दिख रहा है। ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यही हम लोग जोड़ के निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक बात है, तो आइए हम लोग करते हैं। इधर हम लोग लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये किसके बराबर हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा हमारा क्या, शंकु का वक्र पृष्ठ, क्योंकि वो दिख रहा है हमारी आंखों से। शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस क्या, अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो आ जाइए, ये कितना हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है भैया, पाई आर और एल होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई और आर स्क्वायर। और कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए अगर यहां पे कुछ कॉमन हो रहा है तो कॉमन को जरूर ले लें, डायरेक्ट वैल्यू ना रखें। तो कॉमन क्या हो रहा है भैया, पाई हो रहा है, दोनों में है तो पाई को कॉमन कर लेंगे। और यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो जो कम घात होगी वही कॉमन लेंगे। यहाँ आर की घात 2 है, यहाँ 1 है, तो एक ही कॉमन ले पाएंगे हम। यहां से पाई आर कॉमन हो गया तो क्या बचा, यल बच गया, प्लस यहां से पाई कॉमन हो गया 1 आर, तो क्या बचा 2 आर। अब जाके यहां पे हमको मान रखना है। ठीक है, तो पाई का मान हम लोगों के पास हो गया 22/7 हो गया। आर का मान कितना हो गया, ये हो गया 3.5 हो गया। ठीक है, आर का मान तो यही था ना। और एल का मान हम लोगों ने निकाला, कितना आया 12.5 आया है, प्लस 2 गुणे आर का मान 3.5 आया है। अब यहां से हम लोग इसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद ये इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा 0.5, 7 बचे 35, तो 0.5 हो जाएगा। ये आ जाएगा हम लोगों के पास 22 पंचे 110 हुआ। ठीक है, और एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे। और यहां पे हम लोग क्या कर देंगे 12.5 प्लस 3.5 का गुणा कर देंगे 2 में, ये कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा, 7.0 लिख सकते हैं। 0.0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, ये हुआ 11 और 12 7 19.5 हुआ। ये 11 का गुणा कर दीजिए तो 11 पचे 55 हो जाएगा अपना, तो 5 लिखेंगे। और 11 9 99 हो गया। 99 में हम लोग 5 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 104। 104 का हम लोग कितना लिखने वाले हैं, केवल 4। 10 हासिल हो गया, 11 एकम 11 और 10 हासिल कितना हो गया 21। ठीक है, और एक अंक बाद दशमलव था तो हम लोग एक अंक बाद दशमलव क्या कर देंगे, निकाल देंगे। और हम निकाले क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो पृष्ठीय हो, चाहे त्रिभुज का क्षेत्र, किसी का क्षेत्रफल हो, किसी प्रकार का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, कुछ भी हो, तो वहां पे उसका मात्रक क्या होता है, वर्ग इकाई। ठीक है, तो यहाँ पे इकाई हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर में चल रहा है, तो ये हो गया सेंटीमीटर और इसका क्या वर्ग। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हम लोगों का 4th क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि
लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकाले हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। ठीक है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आ जाइए, सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं। क्या बनाएंगे? एक बेलन बनाएंगे। ठीक है, ये हम लोगों के पास एक बेलन हो गया। ठीक बात है, ये हम लोगों के पास एक बेलन हो गया। अब यहां से हम लोग को क्या करना है? दोनों सिरे से इसके अर्धगोला खोदकर निकालना है। फिगर थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो अपना समझ लीजिएगा फिगर का। ये हो गया। दोनों सिरे से हम लोग क्या करेंगे? अर्धगोला खोदकर निकाल लेंगे। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने निकाल ली है। फिगर आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसकी टोटल ऊंचाई जो है वो हम लोगों को दी गई है, कितना? 10 सेंटीमीटर। यहां से लेके यहां तक। ठीक है, और क्या दी गई है? हम लोग के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर यह दिया गया है। ठीक है, ये आ गया। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है। तो आ जाइए, क्या दिया है? आधार की त्रिज्या दिया है। जो लकड़ी है इसके आधार की त्रिज्या दोनों तरफ सेम है, कम ज्यादा नहीं है। वो कितना है? 3.5 सेंटीमीटर, ये गिवन है हम लोगों को। ठीक है, और क्या दिया है? बेलन की ऊंचाई दिया है, या लकड़ी की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई ये है हमारे पास h। ये कितना दिया हुआ भैया? 10 सेंटीमीटर। अब यहां पे पूछ रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। हमने अभी आपको बताया कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम उस एरिया या उस सरफेस की बात करेंगे जितना हमारे आंखों से नजर आए। ठीक है, तो हमारे आंखों से क्या नजर आ जाएगा? जैसे ये हमारे पास मार्कर है तो ये पहली बात तो ये नजर आ रहा है। ठीक है, और ये चीज होता क्या है? ये होता है बेलन का वक्रपृष्ठ होता है, यानी कि 2 पाई r और h। ये बेलन का वक्रपृष्ठ हो गया। और यहां से क्या कर लिया गया? अर्धगोला खोदकर निकाल लिया गया। ये भी तो दिखेगा, ये भी तो दिखेगा। ठीक है, जितना अगर लकड़ी है, ठोस लकड़ी है, अगर खोद के निकाल लिए उसको देखेंगे तो दिखेगा ना ये अर्धगोले के आकार का। ठीक है, जैसे आप लोग आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम के लिए छोटा सा स्पून होता है, उससे हम लोग निकालते हैं। निकालने के बाद वहां गड्ढा बन जाता है। उसी प्रकार से यहाँ भी ये क्या हो जाएगा? गड्ढा बन जाएगा अर्धगोले का। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ कितना होता है? ये होता है हमारे पास 2 पाई r स्क्वायर। तो यहां भी वही 2 पाई r स्क्वायर और यहां भी वही 2 पाई r स्क्वायर। सबको तीनों को हम लोग क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास आ जाएगा। ये हम लोग के पास क्या बना हुआ है? ये वस्तु है या ठोस है, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो यहां हम लोग लिख देंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना हो जाएगा भैया? वो हम लोग लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस 2 गुणे। अब 2 गुणे क्यों लिखा? क्योंकि 2 अर्धगोले हैं, दोनों तरफ से, दोनों तो दिखेंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा? अर्धगोले का वक्रपृष्ठ।
अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ। अब बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है? वो होता है 2 पाई r और h प्लस, अब यहां हमारे पास इधर जगह नहीं है तो आप ये जो बराबर करके हमने यहां नीचे लिखा है आप यहीं से बराबर करके सामने लिखेंगे क्योंकि आपकी कॉपी बड़ी होगी, ठीक है ना। प्लस 2 गुणे इसका कितना लिख देंगे 2 पाई r और स्क्वायर। अब हमने अभी आपको बताया था कि कैलकुलेशन को आसान करने के लिए यहीं पे आप मान रखना शुरू मत कर दीजिए, यहां से आप क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे। सबसे पहले तो कॉमन क्या हो रहा है 2 पाई कॉमन हो रहा है, 2 पाई इसमें भी है 2 पाई इसमें भी है। अब r एक यहाँ है यहाँ 2 है तो हम लोग एक कॉमन ले पाएंगे तो 2 पाई r हम लोग क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे तो यहां से क्या बचा h बचा, प्लस 2 पाई r हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो यहां से क्या बचा 2r। अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे वैल्यू रख देंगे तो वैल्यू 2 इंटू 22/7 इंटू r की वैल्यू आपको पता है 3.5, यहां सेंटीमीटर रखने की जरूरत नहीं है, यूनिट हम लोग एकदम लास्ट में लिखेंगे। h अपने पास कितना है 10 है, प्लस 2 इंटू r कितना है 3.5 है। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 0.5, ठीक है। अब यहां पे ये हो जाएगा हम लोगों के पास 2 पंचे 10, 5 का 2 में गुणा करेंगे 10 यानी कि 1.1, ठीक है। या पहले भी पीछे भी गुणा कर लिया था हम लोगों ने, क्या 22 पंचे 110 होगा और 2 से गुणा करेंगे तो 220 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 220 और एक अंक बाद दशमलव हम लोग लगा देंगे, ठीक है। और यहां पे अंदर क्या बचा हम लोगों के पास 10 प्लस और ये कितना हो जाएगा 7.0 हो जाएगा, ठीक बात है। तब जो है इसके बाद ये कितना आ जाएगा 22 इंटू 10 और 7 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब यहां पे हम लोग क्या कर देंगे गुणा करेंगे, 17 दूना 34 हो जाएगा ये, और फिर 17 दूना 34 और 34 और 3 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। हम जो है आपके लिए इसके और आगे, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर हो गया, इस पे कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं जो कि बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो हम जो है आपके लिए उसको नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। तब तक आप इसको तैयार करिए, समझिए, करिए, ताकि आप बोर्ड में अच्छे नंबर स्कोर कर पाएं। और इस तरह के सवाल आपके बोर्ड में लास्ट में पूछे जाते हैं कुछ पेपर में, वो भी 6 मार्क्स में 6 अंक के नंबर में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग आगे चर्चा नहीं करेंगे आज, इसके बाद नेक्स्ट क्लास हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।